ये ना मित्रों, आपने हिंदी में मुहावरा जरूर सुना होगा, चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना। इस मुहावरे का अर्थ है कि दूसरों के दुख की परवाह नहीं करना। आज हमने आपको ये मुहावरा इसलिए सुनाया क्योंकि कानपुर देहात में कुछ ऐसा ही हुआ। तस्वीरों में आप जिन्हें देख रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद हैं। मंत्री जी के साथ लाव लश्कर है। लाइफ जैकेट पहने लोगों को देखकर आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि मंत्री जी बाढ़ प्रभावित इलाके के दौरे पर हैं। आसपास के कच्चे और टूटे मकानों को देखकर समझा जा सकता है ये ग्रामीण इलाका है और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों का क्षेत्र है। मंत्री जी कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित इलाके में लोगों से मिलने पहुंचे थे। ये आम बात है, लेकिन यहां संजय निषाद ने जो धर्म ज्ञान दिया उसने इस दौरे को विवादित बना दिया। हाँ, कौन लेके आ रहा है? गंगा मैया गंगा पुत्रों का पाँव धुलने के लिए आते हैं। वो बात सही है। गंगा के पुत्र सीधे स्वर्ग जाते हैं। गंगा जी उसका पढ़ाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, यानी दूसरे को सीख या ज्ञान देना आसान है। तो मंत्री जी ने बाढ़ से जूझते ग्रामीणों को समाधान नहीं दिया, मदद नहीं की, सीधे स्वर्ग का रास्ता बता दिया। मंत्री जी की देखा देखी बीजेपी नेता रेणुका सचान भी बाढ़ पीड़ितों को धर्म ज्ञान देने लगे। नेताओं का धर्म ज्ञान सुनकर बाढ़ पीड़ित बुजुर्ग महिला की भावनाएं आहत हो गई। बुजुर्ग महिला ने भी नेकी और पूछ पूछ की तर्ज पर जो कहा, वो संवाद भी आपको जरूर सुनना चाहिए। जमुना मैया के दर्शन करती है। भैया थोड़ा इधर आना बेकार। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा तुम भी हमारे साथ यहीं रहो और तुम भी स्वर्ग के दर्शन कर लो। मित्रों, यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र का दौरा करने पहुंचे मंत्री संजय निषाद ने इलाके के बारे में बुनियादी जानकारी भी उनको नहीं थी। कानपुर देहात का इलाका यमुना के पानी से डूबा है, जबकि मंत्री जी कह रहे हैं कि गंगा मैया अपने पुत्रों का पैर धोने आई। इस आधी अधूरी तैयारी और विडंबना पर अब क्या ही कहा जाए। अच्छा होता मंत्री जी दौरे से पहले अफसरों के साथ बैठकर इलाके की जानकारी ले लेते, पीड़ितों को राहत सामग्री देते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मंत्री जी के लिए शायद ये बाढ़ पर्यटन था, इसलिए उन्होंने गंगा और यमुना का फर्क भी उनको मालूम नहीं था। सोचिए, ऐसे जनप्रतिनिधि और मंत्री आम लोगों को कितनी राहत पहुंचाएंगे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के 12 जिले इस समय बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों को तत्काल मुहैया कराने के लिए मदद योगी सरकार ने 500 करोड़ से ज्यादा की रकम का प्रावधान किया। इस फंड का इस्तेमाल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत शिविर, राहत सामग्री, मेडिकल सर्विस जैसी सुविधाओं के लिए किया जाना। मंत्री संजय निषाद चाहते तो इस फंड से कानपुर देहात के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए राहत सामग्री का प्रबंध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। बाढ़ पर्यटन पर निकले मंत्री जी ने सीधा पीड़ितों को स्वर्ग का रास्ता बता दिया। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ राहत कार्यों की निगरानी के लिए अपने 11 मंत्रियों को अलग अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। सीएम योगी ने मंत्रियों को निर्देश दिया है कि वो बाढ़ प्रभावित जिलों में रहकर राहत कार्यों की मॉनिटरिंग करें, जनता की सीधी शिकायतें सुने, सीएम ऑफिस को रोजाना रिपोर्ट भेजें।